ये प्रताप दादा हैं। प्रताप दादा के हाथ में इस वक्त एक खरगोश है। दादी, ये खरगोश आप साथ लेके आए हो क्या? हाँ, साथ लेके आए। ये खरगोश आप ही का है? हाँ, मिला ये। इसका माँ से बिछड़ गए थे। जी। ये तो इसको थोड़ा बड़ा करके छोड़ेंगे बोल के तो ये कब काहे से है थे। आपके पास? ये मेरे पास 7 दिन हो रहे हैं, अभी 1 हफ्ता हो गया। प्रताप दादा, आपका असल नाम क्या है? आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आप थक गए, बहुत लंबा सफ़र आप करके आ रहे हैं। कुछ अपने बारे में अगर आप बता दें। मेरा असली नाम है काशीराम। काशीराम। काशीराम जी। बत्तुला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तेलंगाना। तेलंगाना। अ, जी। जगित्याल जिला है। जी। गांव सिंगाराव पेट है। अच्छा। जी। पास में। तो आप कितने साल की उम्र में आपने संगठन ज्वाइन कर लिया? मैं और आप अभी संगठन में क्या काम करते हैं? अभी 25 साल उम्र में मैं संगठन में शामिल हुआ। अभी 35 साल हो रहे पूरा। जी। टीडी काम कर रहा हूँ, टेक्निकल काम कर रहा हूँ, बंदूक तैयार करने जी, का। बंदूक तैयार करना, बीजीएल तैयार, यूबीजीएल तैयार करना, इस तरह की तैयार चीज़ें। करना वही काम। जी। तो आपकी टेक्निकल टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो जब सोनू दादा मुख्यधारा में आए तो उनके साथ चले गया। तो अब बहुत लोग बचे हैं क्या तकनीकी टीम में? हाँ, अभी वहाँ से तो डीके से पूरा आ गए हैं। जी। कुछ लोग बचे हैं, जी। बहुत कम बचे हैं अभी। जी। तो यहाँ यहाँ आप लोग की इस तरह की फैक्ट्री थी जो हथियार तैयार करने की? क्योंकि हमारे बस्तर के इलाके में तो बहुत सारी, खासतौर पे दक्षिण बस्तर में बहुत सारी है ना दादा। यहाँ भी इस तरह की फैक्ट्री थी? यहाँ वो सब फैक्ट्री नहीं लगा पाए हम जी, लोग। जी, जी। क्योंकि उस तरफ तो बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ जो है स्थापित हुई, और बीजीएल को लेके बहुत उन्होंने काम किया। बहुत अच्छी, मतलब बड़े और पावरफुल बीजीएल जो है वहाँ तैयार किए गए थे। तो अच्छा, लेकिन आपके हाथ में संजू एक बार ये तस्वीर दिखाना कि आप एक परसेप्शन बनाते हैं जब आप किसी संगठन के बारे में लगातार सुनते हैं, उनके संगठन के लोगों के बारे में सुनते हैं कि नक्सली हैं, खूंखार होते हैं, हाथों में खतरनाक हथियार होते हैं। एक तस्वीर ये भी है, प्रताप दादा हैं ये, हाथ में खरगोश का एक छोटा सा बच्चा है और बहुत ही सुकून से बैठा है इनके एक हाथ में। और ये अपनी माँ से जुदा हो गया था, तो आप इसे अब पाल रहे हैं अपने साथ। तो एक तस्वीर ये भी है, समझिए जब आप किसी संगठन को करीब से देखते हैं तो आपकी के विचार उसके प्रति जो होते हैं उसमें बदलाव आता है। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। रानू दीदी, आपसे बात करना चाहिए। आप अपना परिचय दे देंगे, आप कब से संगठन में हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं तो 20 साल जी। हुआ था जी। पार्टी के आने के बाद। जी। क्या नाम है आपका? असल नाम क्या है और आप कहाँ से रहने वाले हैं? और गढ़चिरौली तरफ से जी। आया है। जी। 2008 में बदली हुआ था इधर 8 में आप इस इलाके में आए थे, एमएमसी में आए थे आप? एमएनसी में। अच्छा। उनके बाद इधर दरेकसा एरिया में जिम्मेदार लिया है। जी। फिर इधर काम किया है जी। दरेकसा में। जी। और आप कौन सी बंदूक लेके चलते हैं अपने साथ? अभी तो ये है इंसास। इंसास लेके चलते हैं। यहाँ इस इलाके में कभी इसको चलाने की ज़रूरत पड़ी क्या आपको, इस इलाके में? चलाना तो पड़ा ही है। जी। पड़ेगा है तभी। मतलब कभी आप ऐसे एनकाउंटर में फंसे हैं आप इस तरह के? ओ पुलिस कयो से आमना सामना हुआ कभी? ओ हुआ था, जी। कई बार हुआ था। कई बार हुआ था। तो जी। तो अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं आप लोग इतने साल बाद। मुझे लगता है कि ये कोई खबर की तरह अगर मैं इसे रिकॉर्ड करूं तो ये बहुत गलत होगा। ये दरअसल हम एक दौर के अ, अंतिम पन्नों को हम जो है दर्ज होता देख रहे हैं। एक दौर, संघर्ष का दौर, जिसमें हजारों लोगों ने एक क्रांति के रूप में एक ये दौर संघर्ष का शुरू किया, और अब जो है वो लोग वापस मुख्यधारा में लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब इस संघर्ष के लिए, उनकी जो क्रांति थी उसके लिए बंदूकों की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल जब आप लोग लौट रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हमारा सोनू दादा स्वतंत्र विराम दिए है। वो देने के बाद अब सरकार नहीं मान रहा है, इसलिए हमें सरकार के पास हथियार छोड़ना चाहते हैं। तो दादा, आप का क्या नाम है? आपका क्या पद था? आपकी क्या जिम्मेदारी थी संगठन में? सर मेरा जिला कांकेर है, छत्तीसगढ़ में आता आप बस्तर से हो, मैं भी बस्तर से हूँ। मैं तो, हाँ, तो मैं तो जानता हूँ। कांकेर में कहाँ से हो आप? है। पोस्ट बांधे आता है। बांदे, हाँ। गांव है तिरलागढ़ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
बांदे गया हूँ मैं, बहुत बार गया हूँ बांदे। हाँ हाँ ठीक है। तो बांदे से आप आए, कब संगठन में आप जुड़े और कैसे यहाँ तक पहुँचे? 2007 में संगठन में जुड़े हैं, 2008 में एमएमसी में ट्रांसफर हो गए मैं। 2008 से आप यहीं हैं, इसी इलाके में हैं। किस किस इलाके में आपने यहाँ पे और क्या क्या पद संभाला? मैं ज़्यादातर दरिकस एरिया में था, ये इसी में भी मैं थोड़ा ऐसे यहाँ का सेक्रेटरी के रूप में मैं जिम्मेदार भूमिका निभाई यहाँ का। अच्छा जी। तो अब क्योंकि आप लोग वापस लौट रहे हैं मुख्यधारा में, अब बहुत सालों से अपने घर से आप बातचीत आपकी नहीं हुई होगी, अब शायद आप अपने घर में बातचीत भी करें। कैसा ये एहसास है, मतलब कितना आसान था, कितना मुश्किल था ये फैसला लेना कि आप लोग को वापस जाना है मुख्यधारा में? तो अभी हमारा सोनू दादा ने जो दिया है स्टेटमेंट, तो हम भी उसी में सहमत हैं पूरा। तो आपको भी लगता है कि अब जो हथियारबंद संघर्ष को बंद करके हमें मुख्यधारा में जाना चाहिए और वहाँ रह करके अपनी लड़ाई जो है उसे जारी रखना चाहिए? तो और भी बाकी संगठन के लोग आपको यहाँ नज़र आएंगे बहुत बड़ी संख्या में, और सबकी, हर व्यक्ति जो नक्सल संगठन में था उसकी एक कहानी है, वो संगठन में क्यों जुड़ा इसके पीछे एक कहानी होती है। और जब आप उस कहानी को करीब से जानेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि एक ऐसा सशस्त्र संघर्ष आखिर इतने सालों तक क्यों टिक पाया, क्यों इतने सालों तक सरकार इससे जूझती रही। सरकार ने ये भी कह दिया कि देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसके बावजूद एक वक्त था कि देश के 180 जिलों में ये संघर्ष जो है, ये नक्सल संगठन जो है वो सक्रिय था और बहुत ताकतवर था। हालांकि अब हालात काफ़ी बदल गए हैं। लगातार फोर्स के दबाव के चलते नक्सल संगठन ने अपना सबसे बड़ा नुकसान झेला है, जिसको खुद नक्सल संगठन भी स्वीकार करता है।